आपको आराम करने और 100 साल पहले के भारत की एक शांत यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सुनते हैं, 20वीं सदी के शुरुआती भारत का समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति आपको एक अलग युग में ले जाती है। सहज हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि यह 1920 के दशक की शुरुआत है। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की छाया से उभर रही है और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गति पकड़ रहा है। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का समय था। ग्रामीण भारत में दैनिक जीवन ग्रामीण इलाकों में जीवन ऋतुओं की लय का अनुसरण करता था। सुबह से शाम तक गांवों में हलचल रहती थी। किसान अपने खेतों की देखभाल करते थे और गेहूं, चावल और कपास जैसी फसलें उगाते थे। खेत जोतते बैलों की आवाज और रंग बिरंगी साड़ियों में कुएं से पानी भरती महिलाओं का दृश्य रोजमर्रा के दृश्य थे। गांवों में घर आमतौर पर मिट्टी और फूस से बने होते थे, जो साधारण लेकिन मजबूत होते थे। परिवार घनिष्ठ समुदायों में रहते थे, सुख और दुख समान रूप से साझा करते थे। परंपरा और समुदाय पर जोर के साथ जीवन की गति धीमी और स्थिर थी। शहरी केंद्र और औपनिवेशिक प्रभाव अब बॉम्बे, अब मुंबई, कलकत्ता, अब कोलकाता और मद्रास, अब चेन्नई जैसे शहरी केंद्रों की कल्पना करें। ये शहर वाणिज्य और व्यापार के हलचल भरे केंद्र थे, जो ब्रिटिश वास्तुकला और बुनियादी ढांचे से काफी प्रभावित थे। स्ट्रीट कार और शुरुआती ऑटोमोबाइल ने घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों और साइकिलों के साथ सड़कों को साझा किया। बाजार जीवंत और रंगीन थे। विक्रेता ताजी उपज से लेकर हस्तनिर्मित सामान तक सब कुछ बेच रहे थे। मसालों की सुगंध हवा में भर गई, जो सौदेबाजी करने वाले व्यापारियों की आवाज और सड़क विक्रेताओं की आवाज के साथ मिश्रित हो गई। भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य उतना ही विविध था जितना आज है। संगीत, नृत्य और रंगमंच शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फला फूला। भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय रूपों को बड़ी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया, जबकि लोक संगीत और नृत्य ने गांव के उत्सवों को जीवंत बना दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय सिनेमा का भी उदय हुआ। मूक फिल्में लोकप्रियता हासिल कर रही थीं और फिल्म उद्योग ने आकार लेना शुरू कर दिया था, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बनने के लिए मंच तैयार हो रहा था। इस पृष्ठभूमि के बीच स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता स्वशासन और नागरिक अधिकारों की वकालत करने में सबसे आगे थे। 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार किया और स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता को अपनाया। गांधी जी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के दर्शन ने कई लोगों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, मार्च और हड़तालें आम हो गईं, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग स्वतंत्रता की तलाश में एकजुट हो गए। शिक्षा और सामाजिक सुधार भी इस काल के महत्वपूर्ण पहलू थे। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दूरदर्शी लोगों ने प्रगतिशील शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के लिए शांतिनिकेतन जैसे संस्थानों की स्थापना की। हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। आध्यात्मिकता और धर्म ने दैनिक जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाई। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र भी थे। दिवाली, ईद, क्रिसमस और वैसाखी जैसे त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए गए, जो देश की आस्थाओं और परंपराओं की समृद्ध छवि को दर्शाते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, 100 साल पहले के शांत परिदृश्य, जीवंत शहरों और भारत के लचीले लोगों की कल्पना करते हैं। यह बड़ी चुनौतियों का समय था, लेकिन अपार आशा और दृढ़ संकल्प का भी। अपनी आंखें बंद करें और इस बीते युग की गूंज को आपको एक शांतिपूर्ण नींद में सोने दें। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो अतीत की अधिक आरामदायक खोजों के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि और मधुर सपने। अगली बार इतिहास की एक और सुखद यात्रा के लिए हमसे जुड़े। तब तक अच्छी तरह से आराम करें और दूर के समय और स्थानों के सपने देखें।